नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई। चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के पास मार गिराए 10 उग्रवादी। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे कराची में आतंकवादियों का जमावड़ा। रैली में दिखे लश्कर के आतंकी संगठन अहले सुन्नत वल जमात के समर्थक भी शामिल। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने और कलेक्टर को अधिकार देने पर सबसे अधिक आपत्ति। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन का शुभारंभ। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च। और बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा, हरियाणा दूसरे नंबर पर। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी और कहा कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल 14 तारीख को एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। देर रात तक यह ऑपरेशन चलता रहा। और आतंकवाद पर भारत के हाथों हाल में हुई पिटाई के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है और इसका सबूत जो है वो कराची में देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया। उसने रैली को संबोधित भी किया। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे में भी पाकिस्तान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल हुए थे। और छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बल के जवान मिशन 2026 के तहत फोर्स को बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक अपने खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 दिन तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और उनके गढ़ को नेस्त नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए के इनाम थे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
और संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच में इस पर बहस होगी। दरअसल कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें संशोधित कानून में मौजूद कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है। वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के राज्य भाजपा मुख्यालय में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारियों, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों आदि भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य उन बहादुर जवानों को सम्मान देना था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस और वीरता का परिचय दिया। खुदरा महंगाई दर के बाद अब अप्रैल में थोक महंगाई दर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल में भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर घटकर 0.85% पर आ गई है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा जो है वो 2.05% था। ये बीते 13 महीनों में थोक महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो कांस फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन का शुभारंभ हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से भारत पवेलियन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फिल्मकार शेखर कपूर, अनुपम खेर समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। भारत पवेलियन सरकार की भारत को वैश्विक कंटेंट हब और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर रहा है। इस मौके पर 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। और बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। आज ये खेल समाप्त हो जाएंगे। इन खेलों का समापन समारोह शाम में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला है और टीम पहले स्थान पर मौजूद है, तो वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की टीम है। मेजबान राज्य बिहार भले ही टॉप 10 में जगह बनाने में सफल ना रहा हो, लेकिन टीम का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतरीन रहा है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित होंगे, जहां पर 7 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। तो वहीं जिम्नास्टिक के खेल में उत्तर प्रदेश के हर्षित ने शानदार प्रदर्शन किया और इस जिम्नास्ट ने 4 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिनमें 3 स्वर्ण पदक रहे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।